हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यंग मास्टर के कहने में ली उनको आउटर डिसाइपल बना दिया जाता है और उसके जरूरत का सामान भी उसे दे दिया जाता है। इसके बाद जब मिंगशा प्रैक्टिस करता है तो उसे पता चलता है कि जो उसकी स्वॉर्ड है वो विंड स्वॉर्ड है और यहाँ वो कल्टीवेशन करके अपनी मेंटल पावर को कंट्रोल करना भी कुछ ही दिनों में सीख जाता है कि तभी अचानक से उसकी नजर एक स्पिरिचुअल फ्रूट की तरफ जाती है जिसको कि एक डेमोनिक टाइगर बीस्ट आकर खा जाता है और इसके बाद वो पीस लियोन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर टैग कर देता है। अब आगे तो जैसे वो बीस्ट उसके ऊपर टैग करता है तो लियोन उसकी वार से बच जाता है और भाग के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, तो जिस पर वो टाइगर बीस्ट भी वहां आकर उसे नीचे गिरा देता है। और वो वाकई में दिखने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अपनी पावर से लियोन को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद लियोन काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो कहता है कि बीस्ट वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर भी पाऊंगा। दूसरी तरफ उस बीस्ट को अपने पास आता देख लियोन कहता है कि क्या भगवान मुझसे मेरी ये लाइफ को भी छीनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो मैं मार्शल आर्ट के पीक में पहुंचा भी नहीं हूँ और मुझे अभी अपना रेवेंज भी तो लेना है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मर सकता हूँ। या फिर तो ये बीस्ट ही आज यहाँ से बच के जाएगा या फिर मैं। और फिर वो अपने टाइगर बीस्ट को रेडी कर लेता है और जैसे वो बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी फिस्ट से उसके मुंह में खींच के मुक्का मारता है, पर वो पीस सीधा पत्थर में जाके टकराता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने अपनी टाइगर फिस्ट को लगभग एक्सट्रीम लेवल तक ले चुका है, इसलिए उसकी पावर्स अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई। यहाँ वो उस डिमोनिक बीस्ट के पास आता है और चाकू से उसके पेट को फाड़ता है, जिसके अंदर उसे एक डिमोनिक पिल दिखाई देता है और उसको देखकर वो कहता है कि वाकई में ये काफी ज्यादा रेयर चीज है और इसको बेचकर तो मैं अमीर भी बन सकता हूँ। लेकिन आखिर ये इस डिमोनिक बीस्ट के पास कर क्या रही है? अब जब वो ये बात कर ही होता है कि उसे कुछ लोगों की आने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग कहते हैं कि बीस्ट इसी तरफ गया था, तो उनकी बातों को लियोन सुन लेता है और उस डिमोनिक पिल को छुपाकर खुद भी जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। यहाँ लियोन देखता है कि वो उसी के सेक्ट के स्टूडेंट्स है। अब वो लोग उस बीस्ट के पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ देर पहले तो ये जिंदा था, अब इसे किसने मार दिया, यानी कि हम में से पहले यहाँ पर कोई मौजूद था। और जैसे ही लियोन वहाँ से जाने की कोशिश करता है कि तभी वो आवाज कर देता है, तो जिस पर वो लोग पहचान जाते हैं कि वहाँ पे कोई है और अब वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और लियोन को भी बाहर आने को कहते हैं। यहाँ हमें उस लड़की का नाम क्विंगयुन बताया जाता है। यहाँ पर क्विंगयुन लियोन से कहता है कि तुम तो वही स्वार्थ स्लेव हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जिस पर लियोन वहाँ से जाने लगता है। अब जिस पर वो क्विंगयुन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, चुपचाप बाहर आओ। तो जिस पर लियोन उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और बाहर आकर उससे कहता है कि क्या आपको मुझसे कुछ काम है। तो जिस पर क्विंगयुन उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चल के यहाँ पे आ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी क्लाउड स्वॉर्ड को अच्छे से साफ करके लाना। और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लियोन की तरफ फेंकता है, तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने स्वॉर्ड वॉशिंग पैविलियन को कब का छोड़ चुका है, अब मैं उस काम को नहीं करता हूँ। अब जिस पर क्विंगयुन का साथी उसे बताता है कि अगर यही स्वॉर्ड सिस्टर सू की होती ना, तो वो सच में अब तक उनके घुटनों में पड़ के उस स्वॉर्ड को कब का साफ कर चुका होता। तो जिस पर क्विंगयुन उससे कहता है कि ऐसी बात है, वेल अगर तुम मेरी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से साफ करोगी तो मैं तुम्हारी तारीफ चाहकर सिस्टर सू से भी करूंगा, और अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो उसके बाद जो होगा उसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डालना। वैसे तो मैं औरों की तरह किसी रैंडम बंदे को बुली नहीं करता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। तो उसकी बातों पर लियोन चुप रहता है और अपने मन में कहता है कि ठीक है, फिर लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। दूसरी तरफ क्विंगयुन उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम मान गए, वेल इसे बिल्कुल सावधानी से क्लीन करना क्योंकि क्लाउड स्वॉर्ड मैंने अपनी 2-3 साल की सेविंग से ली थी और तुम इस चीज को अपनी पूरी जिंदगी में अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। और जब वो ये बात कर ही रहा होता है तो लियोन उस स्वॉर्ड को अपनी पावर से तोड़ देता है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ लियोन उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये वाकई में इतनी ज्यादा महंगी है, ये तो टच करने पर ही टूट गई। अब जिस पर क्विंगयुन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुमने जानबूझ के करा ना, तुम जानते भी हो कि इसका प्राइस कितना ज्यादा था, अगर तुम अपने आप को भी बेचोगी तब भी तुम इसकी प्राइस को नहीं चुका पाओगे, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इससे पहले कि वो लड़का उसके साथ फाइट करता है तभी उन लोगों को वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। तो ये देखकर वो सबके सब अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सब उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो जिस पर वहाँ के स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो क्विंगयुन से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, शायद उन्होंने इस टाइगर बीस्ट के स्मेल से अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो कुछ ही देर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन उससे कहता है कि ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड। तो जिस पर क्विंगयुन को गुस्सा तो आ रही होती है, लेकिन वो पहाड़ी की तरफ देखता है कि वो बीस्ट यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, इसलिए वो लियोन से कहते हैं कि इस बार
तुम भले ही बच गए हो बट अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियोन उस जगह से जा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है कि मैं कब से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। लेकिन ये सब कुछ छोड़ो, मैं उस पिल को बेचकर अपने लिए और चीजों को ला सकता हूँ। लेकिन वो क्योंकि उनका बच्चा आखिर अपने आप को समझता क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। आज मैंने उससे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। मुझे नहीं पता था कि लोग अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए यहाँ भी गिराते हैं। इवन कि इंसान किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, उनका नेचर सेम होता है। लेकिन जो भी हो, हमें अपने लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि लियोन के पीछे से डिमोनिक वुल्फ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वो वुल्फ लियोन के ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन अपने आप को बचाने की उससे काफी ज्यादा कोशिश करता है और वो उस वुल्फ को धक्का देकर खाई से नीचे गिरा देता है। लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। बाकी के वुल्फ आकर भी लियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं, वो भी एक साथ। इससे पहले कि लियोन अपनी फिस्ट के पावर का इस्तेमाल करता, वो दोनों की दोनों वुल्फ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यहाँ तीसरा वुल्फ आकर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिस पर लियोन और वो तीनों के तीनों वुल्फ सीधा उस खाई के अंदर गिर जाते हैं। तो उसी तब हम जू पिंग को देखते हैं जो कि अपने भाई के पास आया होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो अपने भाई से कहता है कि क्या आप कुछ नहीं करोगे? आपको बिल्कुल भी ये देखकर तकलीफ नहीं हो रही कि उसने आपके भाई को कितना बुरी तरीके से पीटा है? तो जिस पर उसका भाई, उसके भाई का नाम ब्रदर शी था, वो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती कि तुम औरों की तरह पावरफुल नहीं हो, इवन कि तुम एक स्वॉर्ड स्लेव से हार गए। तो जिस पर जोपिंग उससे कहता है कि आप जानते हो ना कि हमारे फादर सेक्ट में एल्डर है और मुझे हराना यानी कि उनकी रेपुटेशन में थप्पड़ मारने के बराबर है। क्या आप इस चीज का बदला भी नहीं लोगे? तो जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम फादर को बीच में नहीं ला सकते हो, गलती तो तुम्हारी भी है ना इसमें। अब यहाँ पर उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये देखकर उसका भाई उसके लिए परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ जोपिंग अपने भाई को बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ फाइट करना नहीं चाहता था। उसने हमारी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा बुरा सुना कहा और इवन कि उसने ये भी कहा कि जू फैमिली डरपोक और बेकार है। तो इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके साथ फाइट करी, बट जल्दीबाजी में उसने मेरे ऊपर इतना खतरनाक वार करा, यानी कि वो अपने भाई से झूठ बोलता है। तो जिस पर ब्रदर शिव से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो मैं जरूर बदला लूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि तुम जाकर अपनी तबीयत को ठीक करो, मैं इस चीज के बारे में बाद में सोचूंगा। तो जिस पर जोपिंग अपने भाई का शुक्रिया अदा करता है और उसके जाने के बाद हंसने लगता है। तो उसी तरफ हमें लियोन को दिखाया जाता है, जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी खाई के अंदर पड़ा होता है। ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि वो बच गया, वो भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कहाँ पर है। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और वहाँ पे कुछ स्वॉर्ड विंड टेक्निक्स लिखी होती है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और खुश भी, और उसे लगता है कि शायद यहाँ के किसी ओल्ड मास्टर ने ये चीज लिखी होगी जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी सीख सके। और इसके बाद वो उन टेक्निक के हिसाब से वही करता है और कुछ देर बाद उन चीजों को सीख भी जाता है। लेकिन अब वहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत थी कि लियोन उस जगह से कैसे बाहर आएगा, क्योंकि वो पूरी खाई बिल्कुल सुनसान थी। अब काफी देर बाद उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि वो नीचे है। अब उसकी आवाज पर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इसके बाद उसका दोस्त यानी कि हाओचन उसके लिए रस्सी फेंकता है और उसे ऊपर ले आता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ऊपर खींच दिया। जानते हो मैं कितना ज्यादा डर चुका था, मुझे लगा कि अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी नीचे ही गुजारनी पड़ेगी। वाकई में तुम बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग में आए हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि हाओचन उसकी बातों का एक भी रिप्लाई नहीं देता है। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे सीरियस मूड में खड़े क्यों हो रहे हो, क्या मैंने कुछ करा है? यहाँ लियोन सोचता है कि कहीं इसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कुछ चीज जो कि खुद मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पर हाओचन उसके साथ फाइट करने लगता है। तो ये देखकर लियोन बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर वो ये चीज क्यों कर रहा है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम ये चीज क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि हाँ, मैंने आजकल तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने ये भी सुना कि तुमने जोपिंग को हराया, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, और अब उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। और वो लोग ये भी कह रहे थे कि अब तुम्हारा कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो बस मैं यही चीज देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने स्ट्रॉन्ग बने हो। तुमने मुझे अपनी प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया ना। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि तुमने मुझे समझाने का मौका ही कहाँ दिया, हम तो कब से मिले भी नहीं है। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रातों को छुपकर अकेले अकेले टाइगर फिस्ट की प्रैक्टिस करते हो, है ना?
तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि ठीक है फिर अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो मैं तैयार हूँ। अब उन दोनों के बीच में बराबरी की फाइट चल रही होती है। तो जिस पर हम देखते हैं कि लियोन हाओचन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ वो उसे लात मार के पीछे गिरा देता है। तो ये देखकर हाओचन उससे कहता है कि ठीक है फिर एक और बार और ट्राई करते हैं। और अब जब वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि गलती से हाओचन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा खाई से नीचे गिरने वाला होता है। तो ये देखकर लियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और चाहकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे हाथ को टाइट से पकड़ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अब वो उसे धीरे धीरे करके ऊपर खींच लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो दोनों के दोनों वहीं पर ही लेट जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हम दोनों वाकई में कितने दिन हो चुके हैं अभी तक नहीं मिले। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि हाँ और तुम तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मुझसे भी चाहता। तो जिस पर लियोन उससे कहता है कि जानते हो जब हम दोनों ने सेक्ट ज्वाइन करा था तो उस टाइम पर हम दोनों ही लगभग टीनेजर थे और तुम आउटर सेक्ट में जाकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मुझे उन लोगों ने तो स्वॉर्ड स्लेव बना दिया था क्योंकि मैं वीक था। तो जिस पर हाओचन कहता है कि हाँ लेकिन अब तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, इवन कि तुमने उस दो पिंग के बच्चे को भी मारा और उस अमीर बाप की औलाद को मारने के लिए आज मैं तुम्हें पार्टी खिलाऊंगा। तो जिस पर लियोन कहता है कि हाँ हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, कुछ ही देर में आप पे रात हो जाएगी और वो लोग भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यहाँ वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात को चिकन खाएंगे। तो जिस पर हाओचन उससे कहता है कि पेमेंट तुम करोगे, जिस पर लियोन उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुमने ये कहा था कि तुम मुझे अपने पैसों से खिलाओगे और अब वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। वेल इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।